हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर बजाज ऑटो के एक्सल स्लिप हो गया है तो उसे खुद से रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सीबी जॉइंट है और ये जो ऊपर में देख रहे हैं ना, ये वेल्डिंग किया हुआ है। क्योंकि एक्सल स्लिप हो गया था पहले तो उसको वेल्डिंग कर दिया था और वापस से वो वेल्डिंग टूट गया है तो उसको वापस से वेल्डिंग करना है। लेकिन ऊपर में ये थोड़ा सा मार भी खाया हुआ है तो साथ में इसको भी हम लोग को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये चक्का को खोल के हमें बाहर निकालना है और साथ में एक्सल वाला नट को भी खोल लेना है। क्योंकि हमें एक्सल को बाहर निकालना है तो उसका नट को भी खोलना होगा। तो चक्का को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉकर वाला नट को खोलना है। तो सॉकर वाला नट बोल्ट को खोल लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग चैनल को थोड़ा सा नीचे करेंगे और एक्सल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक्सल को बाहर निकाल लिए हैं। तो दोस्तों अभी क्या करना है, सबको अच्छे से क्लीन करना है पहले। तो ये हमारे पास तार ब्रश है तो चलिए फिर इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो हम लोग अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें बूट रबर को खोलना है, यानी कि ये जो आगे फ्लेंज आपको दिख रहा है ना, इसको खोलना है। तो इसमें लॉक लगा हुआ है, सिंपली इसको नोज प्लायर से हम लोग खोल लेंगे। कुछ इस तरीके से नोज प्लायर के मुंह को दबाएंगे तो लॉक खुल जाएगा। तो ये खुल गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फ्लेंज को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग फ्लेंज को बाहर निकाल लिए हैं। तो अब पहले फ्लेंज के कंडीशन को देख लेते हैं कि ये कैसा है, ये अंदर से कटा है या फिर सही है। तो ये हम लोग स्प्रिंग को निकाल दिए हैं और साथ में इसमें अंदर में ग्रीस लगा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले ग्रीस को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये कपड़े की मदद से हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो हम लोग फ्लेंज को साफ़ कर लिए हैं। अब अंदर से इसका कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अंदर से बिल्कुल कटा हुआ है, ये बिल्कुल यूज़ के लायक नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करना होगा, ये फ्लेंज को भी चेंज करना होगा। तो अभी हम लोग चॉकलेट को भी देख लेते हैं। ये पूरा ढीला है जैसा कि देख पा रहे हैं आप। तो हम लोग पहले चॉकलेट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से कपड़े की मदद से क्लीन कर लेंगे। तो इसको साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें दूसरे वाला फ्लेंज को खोलना है और उसको भी चेक करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से किस तरीके से खोल रहे हैं और खोल के हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। तो अभी ये वाला फ्लेंज को भी हमें चेक करना है अंदर से कि कटा है कि सही है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, अंदर में बिल्कुल ये कटा हुआ है ये भी। उसके बाद इसको भी कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चॉकलेट को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर साफ़ करेंगे। और दोस्तों यही है, यही वेल्डिंग किया हुआ था पहले से, जो कि वेल्डिंग छोड़ दिया है और साथ में ये भी कटा हुआ है। तो हमें इसको भी चेंज करना होगा और वेल्डिंग भी करवाना होगा। यही है जो वेल्डिंग किया हुआ था और उसका वेल्डिंग छोड़ दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और साथ में कटा हुआ भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। तो चलिए फिर पहले बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये जो ऑटो का जो ड्राइवर है ना, वो दोस्तों पूरा ऑटो को टेक्नोलॉजिया के हिसाब से चला रहे हैं, यानी कि जुगाड़ पे ही चला रहे हैं। सभी को मतलब कुछ इसी तरीके से वेल्डिंग वगैरह कर उड़ के चला रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो अगर आपका भी एक्सल कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया है और आप ऐसे भी करके चला सकते हैं, यानी कि वेल्डिंग भी करके चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं है पैसा तो चला सकते हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों ये एक्सल से बाहर निकल चुका है। अब इसके जगह पे दूसरे वाले को डाल के हम लोग वेल्डिंग करेंगे। पुराना ही ला के दिए हम लोग को डालने के लिए, तो हम लोग पुराना को ही डाल के वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब इसके बाद इसको वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग होके ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं फिटिंग करने की ओर। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेंज में ग्रीस को पहले डालेंगे। तो ग्रीस को डाल दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग इसमें स्प्रिंग को डालेंगे। तो फ्लेंज में स्प्रिंग को डाल दिए हैं। अब उसके बाद इसमें सभी चॉकलेट को लगा देंगे। दोस्तों हमारे यहाँ इसको चॉकलेट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब फ्लेंज को बूट रबर में टाइट कर देंगे, कुछ इस तरीके से लॉक लगा के टाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये फ्लेंज में लॉक लग चुका है। अब इसी तरीके से इस तरफ भी हम लोग फ्लेंज को लगा देंगे।
तो तीनों चॉकलेट को यहाँ पे हम लोग फिट कर दिए हैं। अब उसके बाद फ्लेंज में ग्रीस को अच्छे से डाल देंगे। ग्रीस को अच्छे से डालने के बाद हम लोग उसमें जो स्प्रिंग पड़ता है वो स्प्रिंग को भी डाल देंगे। स्प्रिंग को डालने के बाद अब इसको फिटिंग कर देंगे, यानी कि लॉक से बूट रबर में लॉक कर देंगे। और दोस्तों इसमें जो लॉक लगा हुआ है ना वो दूसरे हिसाब किताब का लॉक है। लॉक करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग पकड़ के रखेंगे, उसके बाद फिर ऊपर से मारेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से लॉक किया जा रहा है। तो अपना यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसको फिटिंग करने की ओर। तो चलिए फिर इसको फिटिंग कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग एक्सल को फिटिंग कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग फिर सॉकर के नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो हम लोग सॉकर के नट बोल्ट को भी अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग चक्का को टाइट करेंगे और साथ में एक्सल के नट को भी अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ऊपर में जितना टाइट हो सकता था उतना कर दिए हैं। अब गाड़ी को हम लोग नीचे गिरा लेंगे, यानी कि जो बांस पे उठा के रखे थे ना उसको हम लोग अब नीचे गिरा लेंगे। गाड़ी को नीचे गिराने के बाद दोस्तों सभी नट को अच्छे से टाइट कर देंगे, चाहे वो एक्सल का हो या फिर चक्का का हो। तो दोस्तों अपना जो काम था, जो एक्सल स्लिप हो गया था, वो अब कंप्लीट सही हो चुका है। अगर आपकी भी एक्सल कुछ इस तरीके से स्लिप हो गया है तो आप टेम्पररी ऐसा आप करके ऑटो को चला सकते हैं, अगर पैसा आपके पास अवेलेबल ना हो तो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो पूरा एक्सल को ही आप चेंज करवा सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।